साथियों नमस्कार। देखिए, कोई भी राष्ट्र अगर युद्ध से भागता है तो ना तो वो आर्थिक रूप से संपन्न हो सकता है, ना उसकी सीमाएं कभी सुरक्षित हो सकती हैं। आप प्रथम विश्व युद्ध को ले लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उसमें जिस तरह के हथियारों का प्रयोग किया गया था वो सामान्य किस्म की बंदूकें थी, घुड़सवार सेना थी और थर्ड क्लास की LMG राइफल का इस्तेमाल किया गया था। वहीं आप देख लीजिए 1914 से 1919 के बाद ज़्यादा समय नहीं बीता, मात्र 20 साल के अंतराल के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है 1939 से 1945 तक, यानी उस 1939 से 1945 तक। उस वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? उस वर्ल्ड वॉर में परमाणु बम का भी इस्तेमाल किया गया, बख्तरबंद वाहनों का भी इस्तेमाल किया गया, हवाई जहाज का भी इस्तेमाल किया गया, तमाम किस्म के नए नए बम का भी आविष्कार हो चुका था। तो कोई भी राष्ट्र अगर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहता है, आर्थिक रूप से संपन्न बनना चाहता है, तो उसका युद्धरत रहना भी आवश्यक होता है। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान लगातार हमारे देश को गीदड़ धमकियाँ देता रहता है। अभी आज ही ये खबर आई कि वहाँ का जो सेना अध्यक्ष है आसिफ मुनीर, उसने एक बार फिर से भारत को धमकी दी और कहा कि हिंदुओं का कत्लेआम किया जाना आवश्यक है। चलिए, एक मौका हमें मिला था पुलवामा वाले कांड के बाद, लेकिन हमने किया क्या? हमने अपनी सहिष्णुता, अपना भाईचारे का प्रदर्शन किया। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी करना भी चाहिए। लेकिन अगर युद्ध से आप भागते रहते हो, आप युद्ध को अवॉइड करने की कोशिश करते हो, तो पहली चीज तो आपके जो बनाए हुए नए नए हथियार हैं उनका टेस्ट कैसे होगा? नए नए हथियारों की पोटेंसी क्या है, उनकी मारक क्षमता कितनी है, वो कितने कारगर हैं, वो जब युद्ध होता है यानी धरातल पर ही उन्हें टेस्ट किया जा सकता है। और आपने खुद देखा होगा, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हमारे देश पर हमला किया तो हमारे जितने हथियार थे उनकी टेस्टिंग का वो ग्राउंड बन गया और पूरे विश्व ने यह देखा कि भारत अब हथियारों में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है और हमारे देश के हथियारों को बूस्ट मिला, पूरे विश्व में उनकी मांग बढ़ गई। जब तक आप युद्ध से भागते हो तब तक आप कायर कहलाते हो, ना आपकी सीमाएं सुरक्षित रह सकती हैं, ना आपकी जनता सुरक्षित रह सकती है, ना आर्थिक रूप से आप संपन्नता की ओर जा सकते हो। आप अगर सशक्त राष्ट्र चाहते हो तो एक बार आर पार की हो ही जानी चाहिए, तभी ये देश शक्तिशाली बनेगा और तभी हमारे देश की सीमाएं शांत होंगी और हमारा दुश्मन शांत होगा।